और काबुल पर कब्जे के बाद हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हैं। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार के गठन के लिए जारी बातचीत में अनस हक्कानी भी शामिल है। अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना की वापसी के बाद तालिबानी सरकार के गठन को लेकर क्या है प्लानिंग, दुनिया के देशों के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं तालिबान, जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी क्या सोच है, ऐसे तमाम मुद्दों पर अनस हक्कानी ने CNN न्यूज़ 18 से बात की। देखिए अनस हक्कानी का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अनस हक्कानी नमस्ते। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 20 साल बाद फिर से तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज है। बात अब अमन की है, बात अब स्टेबिलिटी की है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुदा का एक बड़ा इनाम है जो हमारे ऊपर उसने हमको दे दिया, अता कर दिया। हमने इस इनाम के लिए, हमने इस हदफ के लिए 20 साल जद्दोजहद कोशिश कर दिया। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, हमारे आज़ादी का दिन है, हमारे सब लोगों के लिए, सब लोग इस पर बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह और भी अच्छी और इसके लिए अच्छी दिन आएगा। अमेरिका की तरफ, दुनिया की तरफ आपका नजरिया क्या होगा, क्योंकि आपको दुनिया एक नजर से देखती है? हमारा जो पॉलिसी है, इस तरह हम दूसरों ममालिक के दाखिली मामले में हम मुदाखला नहीं करते। हम दूसरों से भी एक तमन्ना और ख्वाहिश करते हैं कि हमारे अंदर जो मसाइल है उसको मनफी नेगेटिव तरीके से मुदाखला न करे। जो सियासी ताल्लुकात है और जो इंसानी हेल्थ है उसमें हम सब दुनिया के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं। हम सारे दुनिया के साथ, सारे ममालिक के साथ अच्छे से ताल्लुकात हम चाहते हैं। अब ये माना जाता है कि, और भारत के नजरिए से अगर मैं आपसे ये पूछूं तो हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, खासकर ISI का बहुत करीबी माना जाता है। आपके बहुत सारे बिजनेसेस, ऑपरेशंस जो हैं वो पाकिस्तान में है, वजीरिस्तान में है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक बात मैं जानता हूँ कि जो 20 साल हक्कानी नेटवर्क के निस्बत पर जो बात कह रहा है लोग, ये अमेरिकियों और दूसरे ममालिक जो अफगानिस्तान की लड़ाई चाहता है उसका एक प्रोपागेंडा तबलीगात है। असल हकीकत में हक्कानी नेटवर्क कोई चीज भी नहीं है। इधर सारे एक इमारत इस्लामी है, हम उसके अंदर एक अमीर के अमर और क़यादत के नीचे हम काम करते हैं। एक बात ये है। दूसरे जो आपने सवाल कर दिया, ये भी एक तबलीगाती प्रोपागेंडा के लड़ाई झगड़े का एक जुज़ ऐसा है कि लोग कहते हैं कि तो पाकिस्तान और दूसरे के साथ ताल्लुकात है। और हमारे जो मालूमात है 20 साल में आपकी जो मीडिया है, इंडिया इसमें भी एक बहुत काम कर दिया लोगों की ज़हनियत को खराब करने में। ये बड़े अफसोस की बात है। एक तरह कोई हकीकत नहीं। आपने देखा है 20 साल में आप कोई जनरल पाकिस्तानी या पाकिस्तानी हथियार आप कोई लड़ाई में देख लिया। एक प्रोपागेंडा लड़ाई और जंग का एक हिस्सा है। हकीकत में इस तरह कोई चीज नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के साथ हक्कानी ग्रुप का, आपका और फिर तालिबान का कैसा रुख होगा? नहीं, पहले हक्कानी नेटवर्क के नाम से कोई चीज नहीं है। इधर था सब एक इमारत है और इमारत इस्लामी सारे ममालिक के साथ अच्छे से पॉजिटिव ताल्लुकात के खैरख्वाह है, पॉजिटिव और अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं। और अगर वो हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक के, उससे भी हमारा ख्वाहिश है कि हमारे अंदर जो अपने हमारे दरमियान के मसाइल है उसका हम कोई एक आदमी को, एक ममलिकत को की भी इजाजत नहीं दे सकते कि वो मुदाखला करे, उसको तकलीफ करे और नेगेटिव तरीके से कोशिश करे। और हमारे ख्वाहिश इंडियन गवर्नमेंट से भी यही है। उसने जो 20 साल हमारे जो मुखालिफ गवर्नमेंट था, हमारे जो मुकाबले में खड़ा था, उसके साथ उसने सिपाही और सिक्योरिटी और मलिक साइड में बहुत उसके साथ हेल्प कर दिया। उसने चीज के मुस्तबर कर दिया। इसके बाद हम पुराने बात को हम याद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इरादा है कि हम सारे और सब ममालिक हिंदुस्तान शमूल
سب کے ساتھ اچھے تعلقات کر پائے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حقانی نیٹ ورک کو اور آپ کو پاکستان کا بہت قریبی مانا جاتا ہے. پاکستان جموں اینڈ کشمیر میں خلل کر رہا ہے, کشمیر ہی اس کے لیے ایک مدعا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے لیے کیا کشمیر مدعا ہے؟ کیا آپ جموں کشمیر میں دخل کریں گے, پاکستان کے پراکسی وار کی مدد کریں گے؟ کشمیر ہمارے افغانستان کا جز نہیں ہے, ہمارے پالیسی واضح ہے. جب کوئی چیز ہمارے مملکت سے باہر ہے, ہمارے یہ پالیسی ہے, ہم دوسرے ممالک معاملوں میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں آپ دخل اندازی نہیں کریں گے, لشکر جیش ایسے آؤٹ فٹس کو آپ پناہ نہیں دیں گے, ٹریننگ نہیں دیں گے, جگہ نہیں دیں گے؟ نہیں, یہ بات ہم نے بار بار ہمارے جو اسپیکر ہے عمارت اسلامی, ہم نے بار بار اس کو رد کر دیا. یہ ایک پروپاگنڈا ہے. بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے, اس پر عمل ہوگا یہ ہمارا یقین ہے. ایک اور بات ہے کہ بھارت کا افغانستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے, بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, کم سے کم 500 ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, اس میں سے کئی سارے پینڈنگ ہیں, کچھ پورے ہو چکے ہیں. اگر بھارت وہاں آ کر ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے تو کیا آپ اس کے لیے بھارت کی مدد کریں گے, اس کی اجازت دیں گے, یہ ہونے دیں گے؟ یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کو معلوماتی ہو جائے. جو آج کل کون سی پالیسی ہے ہم اس کے جانتے سمجھتے. جو کام ملت اور لوگ کے لیے خیر کے بنا پر کسی مملکت میں بھی کیا ہے, ہم اس کو خیر مقدم کہتے ہیں. اس کے لیے ہم انشاءاللہ اور بھی ہیلپ اپنے ہیلپ ہر مملکت کے ساتھ, اگر وہ بھارت ہو دوسرے ہو ساتھ بھی, ہم انشاءاللہ اس چیزوں میں ہم اپنے ہیلپ کریں گے. اور جو چیز ملٹری یا امن ہمارے امن کو خراب نہیں کر سکتے, اور دوسرا امن کے تقویت کے لیے اس میں ہمارے لیے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, ہم اس کے لیے اس کی خیر پائیں. بہت سارے بھارتی ناگرک ہیں جو افغانستان میں اب بھی پھنسے ہوئے ہیں, بہت سارے افغانی مول کے سکھ ہیں, ہندو ہیں جو وہاں ہیں, جو بھارت آنا چاہتے ہیں. کیا وہ سب محفوظ ہیں؟ ان کی سلامتی کے لیے آپ کچھ کریں گے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کل ایک اگر وہ ہمارے اندر جو سکھ ہے, دوسرا لوگ ہے, کوئی اس طرح لوگ کی کوئی تشویش بھی نہیں. انشاءاللہ تشویش کی بات نہیں. اصل جو پروپاگنڈ 20 سال ہوا ہے, اس کے لیے لوگوں میں تھوڑا سا خوف اور ڈر ہے, لیکن حقیقت میں اس طرح نہیں ہے. یہ ہمارے جو ادھر ہے ہمارے ملت کا اور ہمارے افغانستان کے ایک جز ہے, اور دوسرے قوموں کی طرح ایک قوم ہے ادھر. ہم نے ماضی میں بھی اس کو ثابت کر دیا, اور اس کے ساتھ ہمارے کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرے قوموں کے ساتھ جو ہمارے تعامل ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے.